तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू कृष्णाज लर्निंग हब। तो आज हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस का चैप्टर 2, था दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत थी ना, उसका चैप्टर है पूरा। तो अब आज हम वो करने जा रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि जिन जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दो। देखो देखो, फ्रस्ट्रेशन देखो भाई, प्लीज़ कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली has been a center of Indian politics since ancient times. Delhi was important center of trade of trade center of trade and commerce during the region of Tomar and Chauhan Rajputs in the 12th century. दिल्ली एक इंडियन पॉलिटिक्स का मेन सेंटर है एंशियंट टाइम से, और दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सेंटर है ट्रेड और कॉमर्स का जब तोमार और चौहान राजपूट्स का रेजिन था। द रूलर्स ऑफ इन द ट्वेल्थ सेंचुरी में द दिल्ली सल्तनत वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अर्ली 13th century. द रूलर्स who ruled the vast area of North India between 1206 AD and 1526 AD, 1526 AD, are known as Sultan, and their regime is known as Delhi Sultanate. तो दिल्ली सल्तनत लेट 13th सेंचुरी में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत तो लेट 13th सेंचुरी में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, और वहाँ के रूलर्स ने एक वास्ट एरिया, नॉर्थ इंडिया के वास्ट यानी बहुत बड़े एरिया में रूल किया है। 1206 AD, और उन्होंने 1206 AD में नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े एरिया में रूल किया है, और 1526 AD और 1526 AD में भी रूल किया है। आर नोन एज सुल्तान एंड देयर रेजिन इज नोन एज दिल्ली सल्तनत। तो उनके रेजिन को उनको सुल्तान के नाम से जाना जाने लगा, और उनके रेजिन यानी कि उनकी डायनेस्टी को दिल्ली सल्तनत कहा जाने लगा, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है। These rulers were originally of Turkish एंड अफगान ओरिजिन। इनके जो रूलर्स है दिल्ली सल्तनत के, वो एक्चुअली तुर्किश और अफगान ओरिजिन के थे। ड्यूरिंग दिस 325 years, टोटल 5 डायनेस्टीज केम टू पावर इन दिल्ली सल्तनत। इन 325 सालों के दौरान टोटल 5 डायनेस्टीज ने वो पावर में आ गए दिल्ली सल्तनत की, इंक्लूडिंग स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, along with दिल्ली सल्तनत. We also study about विजयनगर एंड बाहमानी एम्पायर्स इन दिस लेसन. तो हम इसके अंदर बाहमानी और विजयनगर एम्पायर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. तो द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स कौन कौन थे? स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1206 AD से 1290 AD तक. बाद में खिलजी डायनेस्टी 1290 AD से 1320 AD तक.
1320 एडी से 1414 एडी तक तुगलक डायनेस्टी, सियादी डायनेस्टी 1414 एडी से 1451 एडी तक, एंड लोधी डायनेस्टी 1451 एडी से 1526 एडी तक। चलो अभी स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। इन 1192 एडी इन सेकंड बैटल ऑफ तराई, शिहाबुद्दीन घोरी रुको हाँ ठीक है, शिहाबुद्दीन घोरी won a decisive victory over पृथ्वीराज चौहान and laid the foundation of दिल्ली सल्तनत। तो 1192 एडी में तराई की सेकंड बैटल में शिहाबुद्दीन घोरी, जो कि एक इंडियन नहीं बल्कि फॉरेनर किंग थे, वो पृथ्वीराज चौहान के सामने जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो उन्होंने तब जब पृथ्वीराज चौहान हारे तब उन्होंने दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन का काम चालू किया। आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, his slave कुतुबुद्दीन ऐबक become the first सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो चलो यहाँ पे अंडरलाइन करो कि मोहम्मद घोरी की डेथ के बाद ये उनकी स्लेव यानी कि आपको पता ही, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उनके स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाई थी। देखो ये कुतुब मीनार है, दिल्ली में है, आपने देखी होगी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी के बाद दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने थे। ड्यूरिंग द रेजिन ऑफ ओनली 5 years ही ट्राइड टू रिटेन सल्तनत पावर। बस 5 साल के रेजिन के दौरान वो सल्तनत का पावर बढ़ाना चाहे। उन्होंने सल्तनत के पावर को बढ़ाने के लिए ट्राई किया। He fell from the horseback while playing polo and died in 1210 AD। वो हॉर्सबैक से गिरकर हार गए पोलो खेलते वक्त और मर गए 1210 AD में। After his death, his slave as well as his son-in-law Iltutmish came to power। He established चाहलगानी चरगम, उसको अभी कहते हैं, वो कहाँ पे है मुझे नहीं पता, इसमें लिखा भी नहीं है। फोर्स ऑफ 20 तुर्किश नोबल्स टू मेक सल्तनत सुप्रीम। उन्होंने 40 तुर्किश नोबल्स को बुलाया सल्तनत को सुप्रीम बनाने के लिए। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। उन्होंने लाहौर के कैपिटल को दिल्ली में शिफ्ट कर लिया। इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रू फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उनको ट्रू फाउंडर कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी का। इल्तुतमिश did not find any of his son deserving the position of the sultan, so he declared his capable daughter Razia Sultana as his successor। जब उनकी कोई भी बेटे सुल्तान बनने के लायक नहीं थे, तब उन्होंने अपनी बेटी राजिया सुल्ताना को
नया वुमन लीडर बनाया, मतलब वुमन सुल्तान बनाया. शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुमिश हिज डॉटर राजिया एक्सीडिंग कहाँ था exceeding the throne of Delhi. She was first woman ruler to ascend the throne of Delhi. Minhaj A. Siraj, a historian of that time, also admitted that Razia was more capable to become Sultan. ठीक है, रुको मैं यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ. Capable to become Sultan as compared to her brothers. Yet it was difficult to gain. Of that time also admitted that Razia was to gain recognition as a woman ruler. Even the courtiers were not willing accept her as independent ruler. Her rule came to an end because of greed for power for the nobles and ongoing rebellion. उसके रूल का एंड आने वाला था क्योंकि दूसरों की ग्रिड और नोबल्स के रिबेलियन के चलते. हाँ, the noble enthroned Iltutmish's son Nasiruddin on the throne of Delhi. He ruled for 21 years. After his death, Ghiyasuddin Balban came to the throne. He destroyed the Chahalgani force and overthrew the grip of the nobles from the regime. He strengthened the king's position. Balban was a patron from literature and arts. बालबन को लिटरेचर और आर्ट से बहुत लगाव था. After his reign of 22 years, within short time, the Khilji dynasty was established in Delhi Sultanate. दिल्ली उसके 22 years के रूल के बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी का रूल चलने लगा. तो चलो अभी बहुत हो गया है, चलो ये आखिरी एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. खिलजी डायनेस्टी. Jalaluddin, after 6 years, the Khilji dynasty started with the ruler Jalaluddin. After 6 years of rule, Jalaluddin, ambitious Sultan Aluddin came to throne of Delhi. जलालुद्दीन के बाद उसके बेटे अलाउद्दीन दिल्ली के थ्रोन पर बैठे. एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय कॉन्करिंग नॉर्थ इंडिया, गुजरात एंड साउथ इंडिया. उन्होंने नॉर्थ इंडिया, गुजरात और साउथ इंडिया को कॉन्कर यानी कि जीत कर उनका साम्राज्य बढ़ाया. परमानेंट आर्मी इन दिल्ली. ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ मार्क फेस फॉर डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्मी हॉर्सेस एंड सोल्जर्स. उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मार्क फेस, यानी कि जो उनकी सेना और हॉर्सेस होंगी उनके ऊपर एक मार्क लगाया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क उनका आर्मी और सोल्जर्स के लिए. ही ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाइक प्राइस रेगुलेशन, मार्केट कंट्रोल एंड होल्डिंग रेगुलेशंस. उसने अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाए, लाइक प्राइस रेगुलेशन, मार्केट कंट्रोल और रेगुलेशन को होल्ड करना. चलो भाई अभी बहुत हो चुका है,
15 मिनट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम आगे करेंगे। अब हम तुगलक डायनेस्टी का हम करेंगे पार्ट 2 में। तो चलो अब तक जो हमने किया उसको रिकॉल करना। आगे भी मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा और सब्सक्राइब और लाइक करके जाना जो नए हैं। एंड आज का वीडियो इधर ही ओवर होता है। बाय।